चंद्र ग्रहण में कहते हैं मैम कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो कई राशियों के लिए बड़ी उथल-पुथल की स्थिति भी खड़ी कर देता है। जी। तो किस राशि पर चंद्र ग्रहण का सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण का राशियों पे प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि पीड़ित हो रही है सबसे पहले, अच्छा। क्योंकि कुंभ राशि में जो है ये चंद्र ग्रहण लगेगा। और दूसरा, अगर कि हम कुंभ राशि से एक्सिस में चलते हैं, क्योंकि कुंभ राशि के सामने कौन सी राशि आ गई है आपको? राशि तो सिंह आई, लेकिन उसमें बैठा हुआ केतु, उसमें बैठा हुआ सूर्य, उसमें बैठा हुआ ये जो प्लेनेट है, उसके ऊपर प्रभाव सबसे पहले पड़ा। तो समसप्तक जो योग है ये अच्छा नहीं माना जा रहा है। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, एरीज की बात करते हैं, तो ये कुछ ना कुछ अच्छा रिलैक्सेशन इनको दे रहा है, इनको तंग नहीं कर रहा। तो इनको चीज़ें तो देगा, लेकिन हो सकता है कि ये क्योंकि मंगल की राशि है तो आवेश में आकर के अपनी चीज़ों का खुद ही नुकसान कर दे। वृष राशि की बात करते हैं तो इनको शारीरिक थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है, इस समय थोड़ी तकलीफ हो सकती है। ये तो बिल्कुल भी बहते हुए जल के पास ना जाए। मिथुन राशि की बात करते हैं तो संतान से जुड़ी हुई कोई एक कहते हैं ना कि पेरेंट्स तो हमेशा ही संतान को लेकर के परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आपको सामने नज़र आ सकती है, जैसे पता चले कि आपका बच्चा जो है वो स्मोकिंग ज़्यादा करता है या कोई नशे की लत में, तो इस समय जो है आपको बात पता चल सकती है। तो आपका मन जो है वो पीड़ा में जा सकता है। कर्क राशि की बात करते हैं तो आपको, क्योंकि चंद्रमा इसके स्वामी हैं, आपको तो कहीं ना कहीं शत्रु परेशान कर सकते हैं और खर्च ज़्यादा बढ़ सकता है। इस समय हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो पति के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट होने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ। ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी सिंह राशि की महिला है तो पति के साथ, और अगर पुरुष है तो पत्नी के साथ भी ये विवाद होगा, तो वाइस वर्सा है। कन्या राशि की बात करते हैं तो रोग थोड़े से आपको इस समय जो अप पॉप अप कहते हैं ना, एकदम से निकर करके फिर से बाहर आए और पुराना रोग जो है वो फिर से बाहर आएगा, वो डेंजरस जोन की तरह आता है। तो आपको थोड़ा सा डॉक्टरी प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर हम तुला राशि की बात करते हैं तो खर्च ज़्यादा हो सकता है। और अगर वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आपको कोई भी काम करेंगे तो वो रुक सकता है आपका, और ये संभावनाएं जो है 40 दिन तक रह सकती हैं। धनु राशि की बात करते हैं तो आपको धन भी कहीं से मिलेगा, लेकिन धन निकलने के चांसेस होते हैं। तो आपने ऐसे देखना है, ग्रहण काल में किसी से धन की डील लेना भी नहीं है आपने, देना भी नहीं है तो लेना भी नहीं है। तो खास करके 7 और 8 तारीख का दिन आप टाल देना चाहिए। मकर राशि की बात करते हैं तो आपके लिए यात्रा पर कहीं ना कहीं कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे विवाद हो सकता है किसी के साथ, या सडनली कोई एक टेंशन जो है वो आप आ सकते हैं। कुंभ राशि सबसे पहले बचेगा। दुर्घटना, शरीर का कष्ट, परेशानी, धन का नुकसान, ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको तो पूरा ही प्रिकॉशन रखना। आप तो, हम तो कहेंगे कि आप 40 डेज ही प्रिकॉशन रखिएगा। आप बिल्कुल जल वाली घटना ना हो, बहते हुए जल के पास ना जाइएगा आपने खास करके। और खास में इसमें एक चीज़ और हो सकती है, जैसे आगजनी की घटनाएं होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी सी चिंता और धन की हानि आपको सता सकती है। हम्म। जी। जैसे आपने बताया कि कुंभ राशि के जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं मैम, जी, क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कोई इनके लिए ऐसा उपाय जो अगर ये करेंगे तो थोड़ी सी मतलब परेशानी से थोड़ा इन्हें आराम मिल जाए? देखिए देखिए, इस बार ना घृति योग भी बन रहा है, और घृति योग जो है खास करके ये जो एक टारगेटेड करता है, ये जैसे इंडस्ट्री के लोग हैं इन्हें टारगेटेड ज़्यादा करता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत अच्छे फेमस एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनके ऊपर कोई संकट आ सकता है, किसी तरीके का भी संकट। अब संकट तो संकट ही होता है ना, चाहे वो जान माल का संकट हो, चाहे वो फाइनेंशियली बिल्कुल डिमोट हो जाए इंसान, तो वो भी हो सकता है। और सिंगिंग लाइन के जो लोग हैं इनके ऊपर बहुत कुछ परेशानी हो सकती है। और जिन इलाकों में ये ज़्यादा दिख रहा है, विजुअल फुल टाइम पे होगा, वहाँ पे खास करके जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और एक चीज़ ज़्यादा होने की जो संभावना है, जैसे मुस्लिम डोमिनेटिंग जो प्लेसेस हैं वहाँ पे उपद्रव के जो चांसेस है वो दिखा रहा है। लेडीज़ के लिए स्पेशली ये, क्योंकि चंद्रमा लेडीज़ का कारक माना जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा इनको ज़्यादा पीड़ा दे सकती है। खास करके जो प्रेग्नेंट, इनिशियल प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जैसे पहले 3-4 महीने तक इनको जैसे बहुत सारे प्रिकॉशन की वैसे भी ज़रूरत होती है, तो गर्भपात की जो संभावनाएं हैं वो आपको इस समय ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। बहुत प्रिकॉशन लेने की आपको ज़रूरत है। देखिए क्या होता है, हम लोग ना कि गर्भपात का बोला तो आप डर के साए में आप जीने लग पड़ेंगे। डर के साए नहीं लीजिए, आप प्रिकॉशन तो ले सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप 7 तारीख का ग्रहण है, 8 तारीख का ग्रहण है, तो आप ये 2 दिन तो आप बहुत प्रिकॉशन लीजिए, भक्ति करिए।
अच्छा एक एनवायरनमेंट बनाइए, घर का पॉजिटिव माहौल बनाइए, और उसके बाद भी थोड़े दिन तक प्रिकॉशन रखिए। नॉर्मली भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को पहले 4 मंथ तो बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। अब इसको कनेक्ट ना करके, डर ना करके, हम ये कहेंगे कि आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लीजिए। तो आपको खास करके ये ध्यान रखना चाहिए, चोरी की घटनाएं इस समय ज़्यादा होने की संभावना है। यानी कुल मिला करके ये ग्रहण जो है, ये कहीं भी एक ऐसा संकेत नहीं दे रहा है कि हमें कोई ना कोई एक ब्रीदिंग स्पेस जो होती है वो हमें मिल सके, तो वो एक परेशानी देता हुआ नजर आ रहा है।